बेटा देखिए क्लास 10 है आपका और क्या कह रहा है विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 78 है। ठीक है बेटा, ये क्या कह रहा है कि अविदा अविदा अपनी बचत राशि में से या बचत जो उसका आजीवन बचत है, ठीक है, जो आजीवन बचत मूल्य है, आजीवन बचत राशि है, उसमें से क्या करती है अविदा कि जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पे उन्होंने क्या किया, बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए 7 लाख रुपए धनराशि नगद दी। ठीक है, स्कूल में नगद दिया, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के अनुसार स्कूल में उन्होंने क्या किया, बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए 7 लाख रुपए नगद दिया। ठीक, अब पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार होना चाहिए है ना, तो इसमें पुरस्कार भी है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अगर हमें विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना है तो उसके लिए पुरस्कार की जरूरत होती है कि नहीं, बिना पुरस्कार के किसी को पुरस्कृत किया जाता है और उसके लिए धन यानी राशि की आवश्यकता होती है। तो अविदा ने 7 लाख रुपए क्या किया, आजीवन बचत में से दिया स्कूल को। ठीक, अब इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपका ये कह रहा है कि जो है पहला जो पुरस्कार दिया गया, इससे पहले पुरस्कार से 20,000 रुपये क्या है बेटा, कम है। यानी जो पहला पुरस्कार दिया गया उससे 20,000 रुपये कम है। ठीक, यानी कि पहला पुरस्कार से 20,000 रुपये कम है दूसर के पुरस्कार में। जब पहला पुरस्कार दिया गया, अब उसका नहीं पता धनराशि क्या, लेकिन जब दूसर का दिया गया बता रहा कि 20,000 कम है, तो क्या करते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखो जो चीज़ नहीं पता होती वहाँ पे XYZ कुछ भी लेट कर लिया जाता है ना। जब कोई चीज़ अगर मैथ में नहीं पता होती है वहाँ पे ABCD यानी अल्फ़ाबेट में कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, है ना। मोस्टली क्या होता है कि XY ही लिया जाता है, लेकिन आप चाहो तो ABCD कुछ भी आप लेट कर सकते हो। तो हम चलो यहाँ पे X लेते हैं, मोस्टली क्या होता है लोग X लेते हैं। ठीक, तो X हम ले लेते हैं। ठीक, तो देखो X लेंगे, फिर क्या 20,000 कम है। ठीक, तो यानी X माइनस जब दूसरा का पुरस्कार आएगा तो वहाँ पे देखो, अगर हम पहले पुरस्कार के लिए हमें नहीं पता उसको X ले लेते हैं और दूसरे के पुरस्कार के लिए क्या करेंगे, यानी पहले वाले से 20,000 कम यानी X माइनस 20,000 हो जाएगा ना। फिर तीसरे के क्या करेंगे, X माइनस 40,000। ऐसे करते करते पुरस्कारों की संख्या कितनी है, 7। ठीक है, तो हमारा अंतिम पद कितना, 7। और लेकिन टोटल धनराशि क्या हो जाएगी, 7 लाख रुपए। यानी SN आपका ये जो धनराशि है इसे हम क्या बोलेंगे, 7 लाख रुपए जो आपका यहाँ पे ऑलरेडी गिवन किया गया है इस क्वेश्चन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, SN हो जाएगा, यानी कुल धनराशि हो जाएगा। ठीक है, कुल पुरस्कार की धनराशि का योगफल। ठीक है, पुरस्कार की संख्या कितनी है, 7 है। तो देखो हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला पुरस्कार क्या हो, इसको पहले समांतर श्रेणी में कैसे लिखते हैं, देखो पहला पुरस्कार क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, कॉमा प्रश्न क्या कह रहा है, पहला X हो जाएगा, क्योंकि पहला पुरस्कार हमें नहीं पता है तो हम X क्या करते हैं, गणित में लेट कर लेते हैं। ठीक है, कॉमा दूसरा क्या है, 20,000 क्या कह रहा है, कम है, तो यहाँ 20,000 क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, है ना। 20,000 आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, कॉमा तीसर का, यहाँ पे कॉमा मतलब कंफ्यूजन पड़ जाओ, तीसर का है तो वो भी 20,000 कम है, तो 20,000 यहाँ कम है, उसमें 40,000 कम हो जाएगा, 20,000, तो X माइनस क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा आपका, है ना। ठीक, कॉमा, अब डॉट 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 यहाँ कर दो। पुरस्कारों की संख्या कितनी है, 7। ठीक, तो ये जो पुरस्कारों की संख्या 7 है ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, पद हो जाएगा, पुरस्कारों का पद या संख्या, यानी ये N हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ N होगा वहाँ पे 7 लिखेंगे, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, और SN हमारा क्या है, SN मतलब कुल धनराशि, पुरस्कारों की कुल धनराशि। SN यहाँ पे क्या दिया है, SN हमारा 7 लाख दिया है। ठीक, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख यानी कि 7 लाख। ठीक है ना, तो ये इतनी धनराशि है, बाबू रुपया लिख दें। ठीक, तो ये जो दिया है यानी ये हो जाएगा पुरस्कारों की कुल धनराशि, क्या हो जाएगा, पुरस्कारों की कुल, यहाँ पे लिखिए पुरस्कारों की कुल धनराशि, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए 7 लाख रुपए। क्या SN आपका क्या हो जाएगा, 7 लाख रुपए हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, पुरस्कारों की कुल धनराशि हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगवा क्या करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसको इसी पे धर के निकाल देते हैं। ठीक, तो ये SN का फार्मूला आपको पता होगा, SN इक्वल क्या होता है, N/2, ब्रैकेट में 2A होता है प्लस N माइनस 1 होता है इंटू D होता है। हाँ बाबू एक चीज इसमें करना है, रुक जाओ, डिफरेंस पहले निकालने हैं ना। ठीक, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये फार्मूला लगे, इसी फार्मूले बेस पे हम इसको करेंगे। ठीक, तो ये हमारा A1 होता है और ये हमारा पूरा X माइनस 20,000 क्या हो जाएगा,
A2 हो जाएगा, x माइनस 40,000 क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी वो n हमारा कितना है 7 दिया है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें ये वाला फार्मूला सुटेबल होगा, ध्यान रखे रहिएगा, यही वाला फार्मूला लिखेंगे, ठीक। इसको हम डैश कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो d के लिए हमारा क्या होता है, d इज इक्वल टू आपका होता है A2 माइनस A1 होता है ना। तो d इज इक्वल टू A2 हमारा क्या है जी, x माइनस क्या हो जाएगा 20,000, x माइनस 20,000 माइनस x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हमारा x माइनस 20,000 है और माइनस x हो जाएगा कि माइनस A1 हमारा x है, माइनस x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा माइनस का क्या दिया है 20,000, ठीक है। तो ये माइनस का 20,000 को दिया है, लेकिन ये माइनस में नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, ये माइनस में 20,000 नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंस हमारा माइनस में नहीं होता, प्लस में होता, ध्यान रख के रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, इसी फार्मूले पे रख के इसको हम लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा एस एन हमारा कितना था, एस एन के प्लेस पे क्या लिखेंगे 7 लाख, ठीक है, ये हो गया। और एन हमारा क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू ए हमारा x था प्लस एन हमारा 7 है, माइनस 1 है इंटू डी हमारा कितना है बेटा माइनस का 20 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 20,000, माइनस का नहीं लिया जाएगा, ठीक। डिफरेंस माइनस का नहीं लिया जाएगा, ध्यान रख के रहिएगा। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 7 लाख हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए ये अपॉन में है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे गुणे में हो जाएगा, अपॉन में 2 इधर आएगा इंटू में हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x प्लस ये क्या हो गया 6 इंटू आपका क्या हो जाएगा 20,000, ध्यान दीजिएगा। देखिए 7 से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। और देखो 7 1 जा 7, बाकी ये कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 जो यहाँ पे ऐड कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, ठीक। अब देखो आपका क्या हो गया 1 लाख इंटू 2, तो ये आपका क्या होगा 2 लाख हो गया, ठीक। कितना हो गया 2 लाख हो गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस देखो 6, ये 4 कितने टाइम्स 0 है 4 टाइम्स 0, तो ये 4 टाइम्स 0 यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 6 का मल्टीप्लिकेशन 0 में करेंगे, 0 कितने टाइम्स आया यहाँ पे 4 टाइम्स आया है, 4 टाइम्स 0 आएगा, और 6 पूजा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x प्लस आपका कितना दिया है, ये हो जाएगा आपका 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर। अब देखिए ये आपका क्या है 2 लाख है, यहाँ पे लिखिएगा 2 लाख, अब प्लस 1,20,000 को ट्रांसफर करिए, माइनस का हो जाए 1,20,000, ठीक है। इधर आपका क्या रिमेंस हो गया 2x। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो जाएगा 80,000 यहाँ पे रिमेंस हो जाएगा, है ना। इक्वल में क्या हो गया 2x, x को रोको 2 अपॉन में आ जाए, क्योंकि 2x का आपस में क्या है इनटू का रिलेशन है, अपॉन में 2 हो गया बेटा, यहाँ पे x ऐसे रोके रहिएगा, देखो 2 4 जा 8 हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा x हो गया, तो x इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40,000, ठीक। x इक्वल क्या हो गया आपका 40,000 हो गया, ठीक। अब हमने जो श्रेणी ली थी, श्रेणी में x की जगह हम क्या लिख देंगे 40,000 लिख देंगे, है ना बेटा, x की जगह क्या लिख देंगे 40,000 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम डैश कर देते हैं ना। तो जहाँ जहाँ आपने x लिया है वहाँ वहाँ पे क्या 40,000 रख दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पुरस्कार का जो भी अमाउंट है वो कितना होगा, है ना। क्योंकि प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि इससे पहले पुरस्कार से क्या है 20,000 कम है, तो सभी में क्या करना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करना, ये 40,000 रख देना। जब 40,000 आप रखोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, यही रख देना, बाकी सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। x की वैल्यू क्या आ गई 40,000, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो श्रेणी में आप क्या करिएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 40,000 रख दीजिएगा, माइनस हो रहा है तो माइनस करिएगा, ठीक है। और जहाँ पे जीरो आ रहा वहाँ जीरो लिख दीजिएगा, ठीक। आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में 7 स्टेप तक जाओगे तो आपका देखिएगा जो भी आपका प्राइस आएगा सबको ऐड करिएगा, आपका देखिएगा 7 लाख आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, ठीक, थैंक यू, ठीक है। इसमें यही प्रोसेस होगा, ठीक। ओके बेटा, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, है ना। और बेटा जिनको ऑनलाइन लाइव क्लास करना है वो मॉर्निंग में कर सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पर मंथ हमारी क्या 1 रुपये फीस है, और बाकी आप पे डिपेंड है कि आप अगर हाई स्कूल या इंटर पास कर लीजिए 1 साल के बाद लीजिए, वो आप पे डिपेंड है ना प्राइस। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ठीक है। गरीब से गरीब बच्चा भी क्लास कर सकता है, ठीक। गाँव में कहीं भी खेत खलिहान में कहीं बैठ कर भी आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अपनी खेत की सुरक्षा करते हुए भी आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना, ठीक है। जब इतना इजी है तो आप करिए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, मैं आपके साथ में हूँ, ठीक।